ओके। तो हमने पिछली वीडियो में टोटल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, एग्जाम्पल किया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ साथ ही, जो कि है AN B2N की। ठीक है। अब बच्चों को इश्यूज आते हैं कि यार AN BN पढ़ा देते हैं और पेपर में इतना मुश्किल आ जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स आप, इसके सवाल इतने मुश्किल नहीं आएंगे। ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। ठीक है। अब ये हो गया। ठीक है। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो उसका क्या मतलब है कि फिलहाल मैं ले रहा हूँ n=3 ले लेते हैं। 3 दफ़ा A और 6 दफ़ा B आ गया। चलो, ये तो अब है ना कि अब मैंने पहले क्या अप्रोच लगाई हुई थी कि 3 दफ़ा पुश करूँगा, 3 दफ़ा पॉप करवा दूंगा। अब मैं क्या करूँ? अब साथ में मैं पहले आपको स्टैक बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या काम हो रहा है। ठीक है। Z0 रख दिया मैंने। अब मैं मैग्नेटिक टेप भी बना देता हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि कहाँ पॉइंट हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। ब्लैंक रखना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वैसे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा गया। आपका पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब स्टार्ट कहाँ से हम करेंगे? Q0 से। अब मैं इसमें क्या अप्रोच लगाऊंगा कि देखो, या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 3 दफ़ा पुश करवाऊँ और 2 दफ़ा पॉप करवा लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये अप्रोच बच्चों के जहन में आती है और वो ऐसी गलती कर जाते हैं कि एक इनपुट पे मैं 2 दफ़ा पॉप कर दूँ। ये मसला है, ये नहीं कर सकते हम, ये अलाउ नहीं है। एक वक्त में एक ऑपरेशन होगा, या तो पुश होगा, या तो पॉप होगा, या तो स्किप होगा। अब चलो, मैंने पुश तो कर दिया, अब मैं पॉप करवाना चाह रहा हूँ। मैंने 3 दफ़ा पॉप करवा दिया, मेरे पास B बच गया। अब मैं कैसे वेरीफाई करूँ? अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं इनपुट में। ठीक है। अब मैं क्या इस पर क्या अप्रोच लगा सकता हूँ? मैं अब इसका इस्तेमाल करूँगा स्किप का। अब तक हमने स्किप का खाली एंड में इस्तेमाल किया था Z0 को चेक करने के लिए, तो हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से कि देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने 3 दफ़ा पुश किया, अब मैं एक दफ़ा आने पे पॉप कर दूँ, अगले पे स्किप कर दूँ, फिर पॉप कर दूँ, फिर स्किप कर दूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये होंगे तो इवन नंबर के अंदर ही ना, ये ऑड में तो होंगे नहीं। ये ऑड हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अगर मैं n लेता हूँ बिलफर्ज 4 ले लेता हूँ, तो ये तो 4 दफ़ा होगा, ये 8 दफ़ा होगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इवन, या एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इवन विल बी इवन। ये लॉ है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। अब ये तो इवन है, मुझे फ़ायदा हुआ। अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं वही काम करूँगा। मैं यहाँ पर लूप लगा रहा हूँ। मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। स्टैक के टॉप पे अगर ये आ रहा हो तो इसको वो कर दो। इसके अलावा मैं एक और इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि अगर ये आ रहा हो तो भी ये कर दो। समझ में आई? मेरे पास एक ये एडवांटेज है, मैं एक साथ 2 ट्रांजिशंस कर सकता हूँ, लेकिन चलेगी एक ही, चलेंगी दोनों नहीं। ये बात जहन में रखना, चलेंगी एक ही चीज़ होगी, या तो पॉप होगा या तो पुश होगा। अब इसकी कंडीशन अलग है। देखो, अगर Z0 होगा तो ये चलेगी, अगर A होगा तो ये चलेगी। इसका क्या मतलब? मैंने एक ही स्टेट के अंदर उसको इतना एफिशिएंट किया कि मैंने स्टेट्स कम की, इसकी कॉस्ट कम की। अब क्या होगा? ये तीनों पुश हो जाएंगे। ठीक है, तीनों पुश हो गए। कैसे? अगर तो स्टैक के टॉप पे Z0 है, ये वाली ट्रांजिशन चल जाएगी और मेरे पास A आ जाएगा, ये आएगा। अगर मेरे पास ये आता है तो, अगर मेरे पास टॉप पे A पड़ा हुआ है और A आ रहा है तो पुश करते जाओ। इसका क्या मतलब होता है? पुश करना। चलो, ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब मेरे पास B आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? अगर मेरे पास B आए और ऊपर A पड़ा हुआ, मैं पॉप कर दूँ। एक पॉप हुआ। ठीक है, एक पॉप हुआ अभी तक। मैं यहाँ पर आया Q1 पे आ गया। अब मुझे अगले पे करवाना है स्किप, मुझे पॉप नहीं करवाना, या मुझे लूप नहीं चलाना ताकि सारे पॉप होते जाएं या स्किप होते जाएं। मुझे सिर्फ एक स्किप करवाना है। मैं क्या करूँगा? ट्रांजिशन भेजूँगा B की। अगर वो अभी भी A पड़ा हुआ है तो क्या कर दो? स्किप कर दो, यानी कि ऊपर A ही रहने दो। मैंने क्या बताया था? स्टैक का टॉप सिंबल रहेगा। Q2 पे आ गया। चलो ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है? अब मुझे करवाना है इसको पॉप, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पे था, तीनों पुश हुए, यहाँ पर आया, मैंने क्या किया? पॉप करवा दिया। चलो ठीक है। अब ये यहाँ पर आएगा। अब मैं करवा रहा हूँ स्किप, यानी कि इसको मत छेड़ो, स्टैक को वैसे का वैसे रहने दो। अब आ जाओ यहाँ पर। ठीक है। अब तीसरा वाला है, यानी मैं जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको पॉप करवाऊँगा। अब मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ। अगर B हो और A पढ़ा हुआ हो तो पॉप कर दो। सिंपल, पॉप किया, यहाँ पर आएगा। अब ये पॉप करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेगा? स्किप करेगा ये वाली ट्रांजिशन, फिर क्या करेगा? पॉप करेगा,
अब क्या करेगा, स्किप करेगा, यहाँ पर आ गया, तो ईजी, मैंने स्ट्रिंग वेरीफाई कर ली। यहाँ पर आने के बाद मैं वही पुराना वाला काम कर लेता हूँ कि अगर कुछ भी ना हो, Z0 पढ़ा हुआ हो तो क्या कर दो, स्किप कर दो, कुछ भी नहीं करो, उसको नहीं छेड़ो, और मैं Q3 पे जाकर उसको फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, AN 2n को बना 2n को बना दिया। अच्छा जी, आपको ये मशीन समझ में आई कि पहले मैंने पुश करवाया, एक ही चीज़ में 2 ट्रांजिशंस दी, फिर मैंने क्या किया कि मैंने पॉप करवाया पहले ऑड 20 पे और इवन 20 पे मैंने स्किप करवा दिया। इससे क्या हुआ कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। अब आप इस पर अपने डिस्प्रूव करने की भी कोशिश कीजिएगा कि यार इस पर मैं उस तरह का इनपुट दूँ जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, मैं 2A दे दूँ और 5 भी दे दूँ तो क्या चलेगा नहीं चलेगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर ये होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें एक और एग्जांपल है ना, ये अच्छा जी, ये दूसरी एग्जांपल है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 ज़्यादा ए हैं, कम बी हैं। मैं क्या करूँगा, पहले वाले पे पुश करवा दूँ, अगले वाले पे स्किप करवा दूँ, पुश करवाया स्किप, बाकी जितने भी पॉप करवा दिए, इजीली बन जाएगा A2n BN, इसमें चल जाएगा। लेकिन अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक इस तरह से होते हैं कि कुछ केसेस इस तरह के आ जाते हैं, जैसे कि आ गया हमारे पास AN BN CN। अब अगर ये आ गया तो मैं क्या करूँगा, ये आ गया तो AN BN CN आ गया। अब मैं इसको पुश करवा दिया, इसको पॉप करवा दिया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, अब मेरे पास कुछ बच रहा ही नहीं। या तो मैं 3 पे स्किप कर दूँ, 3 पे स्किप करूँगा, लेकिन मुझे क्या पता इतनी ए हैं, आगे इतने सी आएंगे, उसको आप बनाएंगे, ये PDA में नहीं बनेगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्यूरिंग मशीन, उसका टॉपिक मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। इसके बाद आएगी हमारे पास CFG टू PDA और उसके बाद ट्यूरिंग मशीन इंशाल्लाह। ठीक है, चलें फिर अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।